हमारा दावा है हम हुजूर से प्यार करते हैं। मैंने आपसे कहा उसी नबी पे दरूद पढ़ना है, ऐसा लगा जैसे कुछ लोगों की मैया मर गई। या तो फिर आप झूठे हैं और या फिर दावा झूठा है। उस्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरियम नारे या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम भी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, अभी आपने खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम यासीन साहिब क़िबला से बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू समाअत फरमाई। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर खिदमत हूँ, ये न समझें कि आखिर में आया हूँ तो मैं ज़्यादा वक्त आपका लूँगा। कोशिश ये रहेगी कि बहुत कम वक्त में मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूँ, क्योंकि मसरूफियत का दौर है और हर बंदा मसरूफ है। हमारी कौम तो इतनी बिजी हो गई है कि हमें अब दीन भी मोबाइल से सीखने ही में मजा आता है, जिसकी वजह से कौम का बेड़ा गर्क होता जा रहा है। कम से कम इतना वक्त निकाल लिया करें कि अपनी जरूरत के मसाइल हल करने के लिए अपने मोहल्ले के इमाम तक पहुंच जाया करें। ये सबसे ज्यादा जरूरी काम है, क्योंकि आप फैसला नहीं कर पाएंगे। मोबाइल में टोपी सारों ने लगा रखी है, दाढ़ी भी सभी की होती है और कुर्ता पजामा भी पहने बैठे होते हैं और माथे पे किसी के नहीं लिखा होता कि ये थानवी वाला है या ये बरेली वाला है। कम से कम नौजवानों इतना वक्त निकाल लो कि आपकी आखिरत को बचाने में वो वक्त कारगर साबित हो जाए। कम से कम इतनी कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि दुरूद पाक तो हर घर के बच्चों को याद होगा ना। नमाज पढ़ने जाते हैं ना, जितने लोग जाते हैं वो बोल दें, जाते हैं मस्जिद में? बहुत कम लोग जाते हैं भाई। कितने जाते हैं जरा हाथ उठा के बता दें। या अल्लाह जो रह गए हैं उन्हें भी अपने घर की राह अता फरमा दे। बद्दुआ नहीं करूंगा भाई, मैं बस इतना जानना चाहता था नमाज कितने लोग पढ़ते हैं। तो जाहिर है जितने नमाज पढ़ते हैं उन्हें दुरूद तो सभी को याद होगा। मैंने आपसे दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा, आपने इस अंदाज में दुरूद पढ़ा जैसे किसी के कफन के लिए चंदा हो रहा हो। मैं एक बात बता दूं नौजवानों, बड़ा कड़वा आदमी हूं मैं और मेरा उसूल है, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं यहाँ चापलूसी करके वावा करके ना आपका पैसा रोल के नहीं लेके जाऊंगा। इतना कड़वा बोलूंगा कि कब्र तक मेरी बातें याद रहेंगी। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, हुजूर के नाम पे दरूद पढ़ने के लिए भी मुंह नहीं खुले हमारे, फिर शफाअत किस मुंह से मांगने की कोशिश करते हैं। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं, जिससे मोहब्बत होती है ना, बंदा किसी के ना चाहते हुए भी उसका जिक्र कर लेता है। बड़े बड़े काबिल लोग मिंबर पे बैठे हुए हैं, उलमाए अहले सुन्नत हैं। एक एक बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जब किसी को किसी से प्यार होता है ना, तो ना चाहते हुए, लोगों के ना चाहते हुए भी वो महबूब का जिक्र वहां निकाल ही लेता है। मैं आपको बता दूं, जब हुजूर की बात आया करे ना, तो फिर किसी के जोर लगाने का इंतजार ना किया करो। कहा गया हुजूर के लिए दुरूद पढ़ना, तो फिर दीवाने हो के दुरूद पढ़ा करो, वरना कोई नतीजा नहीं है। वो कहा था किसी ने, वल्लाह वो सुन लेंगे फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। फर्क है दिल से दुरूद पढ़ने में और बेदिल दुरूद पढ़ने में बड़ा फर्क है। जो लोग मरे दिल से दुरूद पढ़ते हैं ना,
उनका दुरूद फरिश्ते लेकर के जाते हैं, और जो हुजूर पे दिल से दुरूद पढ़ते हैं मुस्तफ़ा डायरेक्ट अपने कानों से उसका दुरूद सुनते हैं। तो क्या चाहते हो, दुरूद डायरेक्ट सुने या इनडायरेक्ट? क्या इरादा है? बोलो। डायरेक्ट सुनाना चाहते हैं ना, तो फिर जिसे जितना इश्क है ना उतनी ही आवाज के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये असर सिर्फ मेरी तकरीर तक नहीं रहना चाहिए, ये असर अब आखिरी सांस तक रहना चाहिए। जहां भी हुजूर की बात होना, कंजूसी कंजूसी भाई, कुछ मुंह ऐसे देख रहा हूं आगे के जिन्हें देख के थकन चढ़ रही है, आप पीछे चले जाओ ताकि अच्छे लोगों को आगे आने का मौका मिल जाए। मुझे यकीन करें, ये मोहब्बत थी अहले खाना की। मुझे सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचना है, कल हैदराबाद तकरीर करनी है, मुझे आराम चाहिए था, लेकिन इसरार इतना था। साजिद भाई हैं कहीं के अभी भी खाना खिलवा रहे हैं ना, माशाल्लाह। इनका इसरार, और हमारे आसिफ भाई हैं, आरिफ भाई हैं, इन तमाम भाइयों की मोहब्बतें थी। इनके कहने पे साजिद भाई ने कहा कि बहुत ज्यादा चाहत है, तो फिर मोहब्बत में हमने भी वक्त दिया है। ऐसा नहीं है हम आपसे कम थके हुए, आपसे ज्यादा ही थके हुए होंगे। यकीन करें, अगर मौका मिल जाए तो हम बैठे बैठे सो जाएंगे यहाँ पर, इतनी नींद लगी। लेकिन चाहते हैं जब मोहब्बत से बुलाया है तो सुन भी मोहब्बत से लो, और सामने वाले मुंह खास करके अच्छे रखा करो, इसके लिए कि आगे वाले लोग जो होते हैं डिस्प्ले की मानिंद होते हैं, और डिस्प्ले खराब होना तो पूरी मार्केट खराब लगने लगती है, और डिस्प्ले अच्छी हो ना तो पूरी मार्केट भले चाइना की हो अच्छी लगने लग जाती है। तो साथ देंगे ना आगे वाले लोग, बोले जरा या रसूल अल्लाह। शर्म नहीं करनी है मेरे लाल, बोलना है। यहाँ नहीं बोलोगे तो कब्र में जाके बोलोगे, मर रब्बुका मा दीनुका मा कुंत तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। हम नहीं जानिए कौन चुप रहेगा वहां पे। और ये बात भी एक अलग बात है, हमारी कौम को जहां बोलना चाहिए वहां कतई नहीं बोलती, और जहां चुप रहना चाहिए वहां रोले डाले रहती है। मस्जिद में देखो 3 मिनट नहीं 1 मिनट इमाम लेट हो जाए, शुएब भाई कहीं जा रहे हैं? जाएंगे भी तो फर्क नहीं पड़ना, मुझे अपने टाइम पे बात खत्म करनी है। मस्जिद के अंदर बैठते हैं ना हम लोग, 1 मिनट लेट हो जाए तो कह रहे हम देख रहे हो, मुखिया कह रहा हाँ रोटियां लग रही हैं। अरे कोई पूछने वाला ही ना है, 2 मिनट बढ़ गए, अरे कोई कहता ही ना है, अरे फलाने मुंह पे चढ़ा लिया है, फलाने मुंह पे चढ़ा लिया है। होश के नाखून ले बैठा किधर है? ये तेरे बाप की चौपाल नहीं है, खुदा का घर है। यहां जबान चलाने की इजाजत नहीं है। फरमाया गया अगर नमाज के इंतजार में आप जितनी देर बैठेंगे अल्लाह उतनी देर आपको इबादत का सवाब अता फरमा देगा। माफ कीजिएगा, बुरा ना मानिए, सीरियल क्या आते नाटक, हाँ कितनी देर का होता है एक दिन का पार्ट? ठीक है ना? चलो जी 40 मिनट मान लिए मैंने। 40 मिनट के लिए 23.5 घंटे बंदा इंतजार करता है। कितने घंटे? 23.5 घंटे इंतजार कर रहा है कि अब कल को इसी टाइम आएगा, इसी टाइम आएगा। गर्मी लग रही है, इन्वर्टर नहीं चलाने दे रहा है, वरना टीवी कैसे चलेगा, चैनल कैसे चलेगा। मुझे तो हैरत हुआ करती है वो बूढ़ी औरतें जिन्हें कुरान नहीं टिकता है, जिन्हें मुसल्ले पे खड़े होते वक्त जिनके पैर कांप जाते हैं, वो बुढ़िया भी घड़ी लगा के बैठी रहती है। जल्दी कितनी देर रह गई सीरियल आने में, कितनी देर के नाटक के शुरू होने में। हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहता हूँ, ये मेरी कौम के शहजादों और शहजादियों, अब वो वक्त दूर नहीं है, एक दिन तेरा मेरा भी मस्जिद के मीनार से ऐलान किया जाएगा आज फलां का इंतकाल हो गया है। शहर के बाद नमाज जनाजा होगी, दुनिया हैरत से कहेगी अभी तो मिला था, इतनी जल्दी कैसे मर गया, अभी तो मिला था, मौत कैसे आ गई। मगर मशीयत का नकीब कहेगा इतराने की जरूरत नहीं है, इमारतें बुलंद है तो क्या हुआ, दौलत वाला है तो क्या हुआ, क्या मौत नहीं आएगी। अगर ये घमंड है तो सुन ले, हुए नाम पर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। शुक्रिया। ओ भाई
तैयारी करें, मौत की तैयारी करें। हम 23 घंटे इंतजार करते हैं सीरियल के, 5 मिनट नमाज के लिए मर जाता है। 5 मिनट, इमाम बदल दो, टाइम का पाबंद नहीं है। मैं तो इमामों से कहूंगा, मेरी ड्यूटी अल्लाह ने ये लगाई है, आपकी ड्यूटी मस्जिद में। मैं कहूंगा अगर ज्यादा कोई बोले तो इमामत इस शर्त पे करो कि हर बालिग आकिल मुसलमान को मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़ने आना पड़ेगा। लगाओ शर्त, जितनों पे फर्ज है सबको 5 टाइम आना पड़ेगा, और नहीं आएगा तो एप्लीकेशन लिख के लाएगा कि आज मेरे बेटे की लेफ्ट साइड की टांग में इतना दर्द है, मेडिकल रिपोर्ट ये है, वो इसलिए नहीं आया। लगाओ फिर। क्या ये गैरत नहीं आती हमें? सर्दी में अपने बेटे को कंबल उड़ा के आ रहे हैं और इमाम की चारपाई उल्टी कर रहे हैं। क्यों? नमाज तेरे बेटे पे फर्ज नहीं थी? खाली इमाम साहब पे नमाज फर्ज है? कह रहा इस पे ढक दिए कंबल, डर रहा ये लिहाफ डाल दे, और इमाम साहब से कह रहा उठा ना जाता। इमाम बदल दो, बदलो अपने रवैये। मैं गुजारिश करना चाहता हूं, आप अगर 5 टाइम की पढ़ रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है, तो 5 टाइम की पढ़ने का मतलब ये नहीं आप इमाम बदल देंगे। 5 टाइम पढ़ के ना छठे टाइम मुसल्ला बिछाया करो। वो छठा टाइम कौन सा? जब दुनिया सो जाया करे फिर मुसल्ले पे आया करो, और रो के कहा करो मालिक जो 5 वक्त पढ़ी है ना, इसे कबूल फरमा लेना, इसे बचाने की कोशिश कीजिएगा, वरना कंडीशन हमारी कौम की, अल्लाह माफ करे, अगर कोई बंदा किसी उज़्र से मस्जिद में ना आए ना, तो कह रहा है ना कलवा दिखाई ना दे रहे भाई, वही सफ में कलवा दिखाई ना दे रहे। तो मसला कलवे के गायब होने का नहीं है, मसला ये जो अच्छा ना आ गए ना आज, ये अपनी हाजिरी बता रहे हैं कि हम आए हुए, हम आए हुए इबादत कर रहे हैं, आप एहसान नहीं कर रहे हैं किसी नमाज पढ़ने